पंजाब के पठानकोट में हमारा गुरुकुल है, जो स्वामी ब्रह्मलीन जी ने यहाँ पे उसकी स्थापना की थी। और अभी पिछले 2 वर्ष से पिछले 1 वर्ष से हमारे आचार्य अग्निदेव जी इसको चला रहे हैं। तो मैं आचार्य से निवेदन करूँगा कि आप यहाँ पे जो ब्रह्मचारी आते हैं या बच्चे आते हैं गांव से, तो आप उनको किस तरह का यहाँ पे परीक्षा देते हैं या उनका ज्ञान अर्जित करते हैं। आचार्य अग्निदेव जी। ओम सभी को नमस्ते जी। ये अपना ब्रह्मचर्य तीर्थ गुरुकुल है और यहाँ पर मुख्य रूप से तो जो नौजवान आते हैं, ब्रह्मचर्य रक्षण की बात कीजिए, दिनचर्या की बात कीजिए, वैदिक सिद्धांतों की बात कीजिए, वो सब उनको सिखाया जाता है। और कुछ आर्ष परंपरा के हैं, तो जो नौजवान हैं जो अष्टाध्यायी याद कर रहे हैं, उन्हें अष्टाध्यायी याद करवानी है, अष्टाध्यायी सुननी है और कुछ उनका प्रवेश करवाना, अष्टाध्यायी प्रवेश आदि। तो ये सब चीजें यहाँ पर हम करवाते हैं नौजवानों को। वर्तमान में 15 के लगभग नौजवान है यहाँ पर। और अभी हमने यहाँ का परिचय पूरा नहीं दिया है, पूरा पता, क्योंकि हम यहाँ पर पहले उसकी पूरी जानकारी लेते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। मेरा नंबर भी है 73 570 76 77 8 735707 76778। जो आना चाहता पहले उससे उसकी पूरी जानकारी लेते हैं, परिचय लेते हैं, फिर उसको अनुमति देते हैं। तो इस तरह का यहाँ चलता है जी। होने पर भी शोहरत खो नहीं सकती, वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम मर जाना, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती। बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराता हूँ, बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराता हूँ, जगाती ओज की धारा बहुत सुख चैन पाता हूँ। ना मेरे शब्द हैं उनके लिए जो देशद्रोही हैं, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाता हूँ, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाता हूँ। देश की समृद्धि सुख शांति के लिए, देश की समृद्धि सुख शांति के लिए, भटकन भावना की भांति के लिए, भटकन भावना की भांति के लिए, परिदृश्य देख के तैयारी कर ले, परिदृश्य देख के तैयारी कर ले, आने वाली नई किसी क्रांति के लिए, आने वाली नई किसी क्रांति के लिए। मन मेरे खुद को मगन कर ले, मन मेरे खुद को मगन कर ले, शीतल कलेज में अगन भर ले, शीतल कलेज में अगन भर ले, माँ के लिए जीवन हवन कर दे, माँ के लिए जीवन हवन कर दे। जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम। कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले, कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले। हंसते हंसते फांसी चढ़कर, हंसते हंसते फांसी चढ़कर अपनी जान गवा दी, और बदले में हमको दे दी ये पावन आजादी। ये आजादी आई किसके कारण है? भगत का जिंदा यहाँ स्वाभिमान है, भगत का जिंदा यहाँ स्वाभिमान है। जरे जरे में इंकलाब विद्यमान है, जरे जरे में इंकलाब विद्यमान है। शेखर सुभाष अशफाक की कसम, शेखर सुभाष अशफाक की कसम, हर एक देशभक्त में भरा गुमान है, हर एक देशभक्त में भरा गुमान है। जिंदा है सावरकर अंडमान में, जिंदा है सावरकर अंडमान में, कीर्ति की पताका पहरे जहान में, कीर्ति की पताका पहरे जहान में। मन मेरे खुद को मगन कर ले, मन मेरे खुद को मगन कर ले, अमर शहीदों को नमन कर ले। जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम। कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले, कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए केवल हमारे पुरुष जाति नहीं, महिला जाति भी आगे बढ़ चढ़ कर आई।
दुष्ट धूर्तों को रणवीरों ने उत्तर बिल्कुल खरा दिया। दुष्ट धूर्तों को रणवीरों ने उत्तर बिल्कुल खरा दिया। अंधियारे की सैन्य शक्ति को एक दीपक ने डरा दिया। अंधियारे की सैन्य शक्ति को एक दीपक ने डरा दिया। जिसकी बर्बरता के आगे सबकी तोहफें हार गई। जिसकी बर्बरता के आगे सबकी तोहफें हार गई। उस खिलजी को पद्मिनियों की पावनता ने हरा दिया। उस खिलजी को पद्मिनियों की पावनता ने हरा दिया। गोरों की ये तो पागल हैं देश के लिए और ये गद्दार हैं देश के लिए। आज़ाद भारत में भी ऐसे नारे लगाए कि इस देश के क्रांतिकारी क्या ये पागल हैं, देश विरोधी हैं। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी फांसी पर चढ़ने जा रहे थे तो हंस रहे थे। तो उन्हें से एक ने पूछ दिया कि भाई हंस क्यों रहे हो। तो वो कहते हैं इन पागल दिमागों में भरे खुशियों के लक्ष्य हैं। इन पागल दिमागों में भरे खुशियों के लक्ष्य हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। तो ऐसे हमारे क्रांतिकारी थे, उनके ऐसे विचार थे। कहते हैं मरते बिस्मिल रोशन लहरी अत्याचार से होंगे सैकड़ों पैदा इनकी रुधिर की धार से। राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं। अब एक घटना आपको सुनाता हूँ। चाफेकर बंधु तीन भाई और तीनों भाई फांसी पे चढ़ गए देश के लिए। अब बताओ एक माँ के 3 बेटे और तीनों फांसी पे। उनके उस समय कैसे विचार हो रहे होंगे और उस माँ पे क्या बीत रही होगी। तो उस माँ की हालत, एक बहन पूछने लगी कि माँ जी आपको दर्द नहीं हुआ, आपके तीनों बेटे फांसी पे चढ़ गए। तो वो माँ पता क्या कहती है। तो वो माँ कहती है कि ये तो 3 बेटे मेरे चढ़े हैं, अगर मेरे में सामर्थ्य, बूढ़ी माँ कह रही है, अगर मेरे में सामर्थ्य होता तो मैं और बच्चे पैदा करती और अपने देश के लिए कुर्बान करवाती बच्चे। ये माँ की है। कई माताएं ऐसी, एक माँ बेटा देश का गद्दार होने लगा तो माता कहने लगी, अंग्रेजों के पक्ष में होगा तो माँ कहने लगी मुझे बड़ा अफसोस होता है, तू मेरी कोख से पैदा नहीं हुआ होता, तू पहले ही मर गया होता, तू देश का गद्दार हो गया। तो वो बेटा फिर देश के लिए गद्दारी नहीं करता है। अब बात आती है बच्चों की। छोटा बच्चा एक रघुनाथ का बालक 7 वर्ष का, उसके पिताजी रात में आया करते, वो देखता था पिताजी कहाँ जा रहे हैं। तो उसने भी जानने की इच्छा की। तो पता चला कि उस समय चारों तरफ शोभा यात्राएं निकाली जाती थी क्रांतिकारियों देश को आज़ाद कराने के लिए। तो उसके पिताजी वहाँ जाते हैं। तो बच्चे ने कहा मैं भी वहाँ जाऊँगा। तो माँ ने बोला माताओं की तो स्वाभाविक गुण है माताओं का। मैं कह रहे कहाँ क्या करेगा तू, तेरी अभी उम्र है क्या, तू क्या कर लेगा जाकर, छोटा 7 साल का बच्चा। तो फिर वो नहीं मानता है बेटा, ना बाप की मानता है। वो कहता नहीं मैं भी चलूँगा। 7 साल का बच्चा जाता है और उसके हृदय पर गोला लगकर वो बच्चा वहीं शहीद हो जाता है। 7 साल का बच्चा भी, उसके पूर्व जन्म के संस्कार थे। ऐसे एक और बच्चा था, उसके पिताजी उसे कहानियाँ सुनाया करते थे। तो एक दिन भगत सिंह की कहानी सुनाने लगे पिताजी। तो उन्होंने कहा कि भगत सिंह अमर शहीद भगत सिंह। तो बच्चा बोला कि अमर तो वही लोग होते जो मतलब मरे ना कभी। बोले पिताजी ये तो लोग सब मर गए हैं, आप कह रहे हो अमर हैं। बच्चा, छोटा सा बच्चा कह रहा है 10-12 साल का कि ये अमर कैसे हो गए पिताजी, ये तो मर गए हैं सब। तो पिताजी क्या कहते हैं पता है कि धर्माय देशाय समाज उत्थाय, मतलब जो धर्म के लिए देश के लिए प्राणम अर्पणम कुरिहु, मतलब जो प्राण अर्पण करेंगे या करते हैं उन लोगों को अमर कहा जाता है, जो देश धर्म के लिए मरते हैं। तो मरे तो आज देखिए लाखों लोग, लाखों आते हैं लाखों जाते हैं, पर कुछ ही लोग जो हमें याद रह जाते हैं, वो जो देश धर्म के लिए काम करते हैं। तो आचार्य जी ने कहा था, इसीलिए मैं ज़्यादा ना बोलते हुए क्योंकि बोलता रहूँगा फिर समय भी सीमित है, तो आप लोग इसी नहीं रखूँगा मैं। आप सभी का धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत धन्यवाद ब्रह्मचारी, बहुत